फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो आई वाज समवेयर आउटसाइड और मैं जस्ट अभी घर पे पहुंची और घर पे पहुंचने के बाद मैंने कुछ वीडियोस देखी जहां पे देख के मुझे पता चला कि कुछ इस तरीके की बातें हो रही है जहां पे ये बोला जा रहा है कि कीर्ति जो है वो चैनल्स को स्क्रीनशॉट भेजती है और ये सारे पेड चैनल्स हैं जो भी रिएक्शन या रिव्यूज़ देते हैं या जो भी न्यूज़ शेयर करते हैं यहाँ पे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे एज अ रिएक्शन चैनल रन करते हैं, वो पेड हैं। उनमें से एक्चुअली बेसिकली एक चैनल को टारगेट किया गया और उस चैनल की जो स्टोरी थी जो वो था वो इंस्टाग्राम पे लगाया गया, क्योंकि जिस चैनल की बात यहाँ पे हो रही है बेसिकली जिन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्होंने जो स्क्रीनशॉट अपनी वीडियो में यूज़ किया वो 15 सेकंड पहले का था। तो बोलने वालों का यानी कि जो ये इल्ज़ाम या एलिगेशन या ये डाउट कर रहे हैं कि 15 सेकंड के अंदर कौन जाके स्क्रीनशॉट ले लेता है, तो एक्चुअली जैसे ही कल लाइव स्टार्ट हुई थी ना, लाइव की इन्फॉर्मेशन प्रायर दे दी गई थी जिसके लिए ऑलरेडी सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि रिएक्शन वालों का ये काम है। वो हर जगह जहाँ पे भी ऐसी कोई न्यूज़ चल रही होती है तो वो लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनका ये काम है। अब अगर न्यूज़ रिपोर्टर का कोई काम है तो जहाँ पे कोई न्यूज़ होगी वो वहाँ पे अटेंशन रहेगा ना। एक व्लॉगर का कोई काम है तो जहाँ पे उसे लगेगा मेरा कंटेंट अच्छा है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा ना। वैसे ही रिएक्शन वालों का काम होता है कि अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है, कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं और वहाँ पे क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो 15 सेकंड वाली जो बात हो रही है वो एक्चुअली हुआ ये कि कीर्ति ने अपना जो स्क्रीनशॉट है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी, तो वहाँ से उन्हें वो स्क्रीनशॉट मिला और उन्होंने अपनी वीडियो में वो स्क्रीनशॉट चला दिया, जिसकी वजह से अब उन पे ये डाउट किया जा रहा है कि ये पेड चैनल्स हैं और इनको स्क्रीनशॉट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये ना एक गलतफहमी है और इस गलतफहमी की वजह से ना एक्चुअली आपस में ही बहुत सारे जो है डिस्प्यूट हो रहे हैं, बहुत सारे एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन कल की लाइव में ऑलरेडी घर के जो हेड हैं उन्होंने ये बात बोल दी थी कि वो किसी भी तरीके की हेट को या हेट कमेंट को सपोर्ट नहीं करते, ना ही वो अपने किसी फ़ैन पेज को या फ़ैन फॉलोवर्स को ये बोलेंगे कि आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या हेट को स्प्रेड करो। इनफैक्ट वो कल बहुत अच्छे से समझाते हुए नज़र आए थे कि जिस तरीके से अब्यूजिंग या अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो नहीं होनी चाहिए और वो इस चीज़ का विरोध करते हैं। तो आई थिंक आप जिनके आइडल हैं या आप जिन्हें पसंद करते हैं, जब उन्होंने सामने से खुद आप सबको शांति के लिए बोल दिया कि थोड़ा सा पीस रखिए, मत इतना परेशान होइए, ना ही परेशान करिए, तो मुझे लगता है कि शांति बनाने के लिए आप सबको ये बातें सुन लेनी चाहिए और मान लेनी चाहिए। डाउट करने से देखो कुछ नहीं होगा, कुछ शक आपको होंगे, कुछ शक सामने वाले को होंगे और शक के बुनियाद पे हम सामने वाले को गलत या सही नहीं बोल सकते ना। शक चीज़ ही ऐसी है कि आप सिर्फ डाउट के भरोसे किसी पे भी एलिगेशन लगा लो, वो चीज़ें सही नहीं है। वेल, कीर्ति ने भी अपनी साइड से क्लैरिफाई कर दिया, जिनके बारे में बात हो रही थी उनके चैनल पे आके उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि यस, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर की थी और मेरी स्टोरी ऑलमोस्ट मतलब 3 से 4 मिनट उनकी वो स्टोरी वहाँ पे थी, लेकिन क्योंकि लखन ने बोला कि स्टोरी को डिलीट कर दो तो मैंने उसकी बात सुन के स्टोरी को डिलीट कर दिया। ऐसा पहले भी हुआ है कि पहले भी कीर्ति दीदी ने कई बार आके अपनी साइड की बात बोली है। वो तुरंत आती हैं, उन्हें जब भी ऐसा लगता है कि कोई गलत या फॉल्स न्यूज़ जा रही है या ऑडियंस कन्फ्यूज़ हो सकती है या ऑडियंस गुमराह हो सकती है, तो अपने एंड पे क्लियर करने के लिए आ जाती हैं, तुरंत कॉमेंट कर देती हैं। लेकिन पहले भी उन्हें लखन ने कई बार रोका है कि मत रिस्पॉन्ड किया करो, मत लिखा करो, और इस बार भी लखन ने ही उन्हें मना किया तो उन्होंने अपनी स्टोरी से वो कमेंट डिलीट कर दिया। लेकिन उनकी वीडियो पे वो कमेंट था और जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हो चुके थे उस कमेंट को वहाँ पड़े हुए। लेकिन शक इन लोगों को इसीलिए हुआ उस पर्टिकुलर चैनल पे कि उन्होंने इतनी जल्दी से स्क्रीनशॉट क्यों ले लिया। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने अपनी स्टोरी पे शेयर किया था। और बंदे एक्टिव होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं और सामने वाला तुरंत स्टोरी देख लेता है, तो जिसने पहले देख ली वो तुरंत उस समय स्क्रीनशॉट ले लेता है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बाद में बंदे डिलीट कर देते हैं या बाद में हमें मिलता ही नहीं है। तो अपने रेफरेंस के लिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो हम हवाओं में नहीं कर रहे हैं, अपने रेफरेंस के लिए बंदा अपने पास स्क्रीनशॉट रखता है कि ताकि कल को कोई अगर उंगली उठाए या कुछ बोले तो हम ये बोल सकें कि हम अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं,
हैं, जो सिनेरियो हुआ है सोशल मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म पे, हम उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो अपने रेफरेंस के लिए उन्होंने लिया होगा, वो उस समय वहाँ पे एक्टिव होंगी, जो जितनी जल्दी वहाँ पे एक्टिव होगा वो उतनी जल्दी वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेगा। ऐसा ही सब जगह होता है, जो बंदा जहाँ जैसे एक्टिव होता है वो वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता है। अब जैसे जितने लोग कल लाइव में एक्टिव थे, उन्होंने फटाफट लाइव में जैसे ही कीर्ति ने रिप्लाई किया, उन्होंने हाथों हाथ वहाँ पे से स्क्रीनशॉट ले लिया। तो स्क्रीनशॉट को लेने से और अगर वीडियो में आने से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें फिर कैमरे के आगे नहीं करनी चाहिए। ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें मत करो, ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास मत करो जिसकी वजह से फिर इस तरीके के कमेंट्स आए। यहाँ पे कोई भी किसी का भी सपोर्टर नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन देने का मतलब यही होता है कि आप जो देख रहे हो उस पर आप क्या रिएक्ट करते हो। जब अच्छा व्लॉग चल रहा था, अच्छा कंटेंट चल रहा था, सब ने उस कंटेंट को अप्रिशिएट किया। जब फैमिली का पैचअप हुआ, सब लोगों ने उस पैचअप को अप्रिशिएट किया। जब आंटी की सर्जरी हुई, सब ने उनको गेट वेल सून बोला। जब जो कंटेंट दिखा उस कंटेंट के हिसाब से अप्रिशिएट किया गया। लेकिन जब आप अप्रिशिएट ले सकते हो खुली बाहों से, तो अगर कुछ फॉल्स स्टेटमेंट दे दी है या जाने अनजाने मुंह से निकल गई है और उसकी वजह से ऑडियंस को एक गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है, उनको एक गलत मैसेज कन्वे हो रहा है, तो ऑडियंस के कमेंट सेक्शन से आपको दिख ही रहा होगा कि ऑडियंस को कितना गलत मैसेज चला गया है। मान लो कि कीर्ति आके कल क्लैरिफिकेशन नहीं देती, तो आधी जनता यही सोचती कि वाकई में लखन जो है वो कीर्ति का कंटेंट के लिए यूज़ कर रहा है। भले ही इंटेंशन में ना बोली गई हो ये बात, लेकिन ये मैसेज कन्वे हो रहा था ऑडियंस को। तो समटाइम्स चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है ताकि किसी चीज़ का डाउट ना रहे और सामने वाले को लोग हेट ना दे। तो इसीलिए जब भी बोलते हैं कि जब भी कोई बात बोलो तो पहले अच्छे से सोच समझ के बोलो कि हमें इस बारे में क्या बात करनी है। तो मुझे लगता है कि लाइव में तो आ जाते हैं, लेकिन लाइव में बोलना क्या है ना, बातें करते करते वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और मुंह से जो भी निकलता जाता है वो बोलते चले जाते हैं। बोलते जब लाइव में एडिटिंग तो होती नहीं, वीडियो में व्लॉग्स में तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को एडिट कर सकते हो। अब लाइव तो लाइव है, वो तो चलती रहती है। तो वहाँ पे जो बोल दिया उस समय लोगों ने वो देख लिया, वो पकड़ लिया, वो समझ लिया। अब इसकी वजह से अब सोचिए, कल एक छोटी सी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था अपनी स्ट्रगल बात का कि मैंने अगर स्ट्रगल नहीं किया होता तो आज सब गोबर उठा रहे होते, कुछ ऐसे ही उन्होंने अपनी लाइफ में स्टेटमेंट दे दिया। अब उन्होंने ये बात एक नॉर्मल तरीके से समझाने के मोटिव से बोली, लेकिन ऑडियंस ने वो बात कैसे ले ली, उनको जो पसंद करते हैं उन्होंने ये बात कैसे ले ली कि लोग इस चीज़ को इतनी गलत वे में बोल रहे हैं कि इनके बच्चे तो ऐसे हैं, इनके बच्चे तो गोबर उठाते रहते, इनका तो ऐसा भविष्य। इस तरीके के हेट कमेंट्स लोग बनाने लगे। तो हम क्या बोलते हैं और सामने वाला उसको कैसे लेता है, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। बस उन्हीं चीज़ों की जो बलि चढ़ रहे हैं ना, वो चढ़ रहे हैं फैमिली के हर एक सदस्य। तो इसीलिए आप क्या बोल रहे हो इस चीज़ पे आपका हमेशा से कंट्रोल करना आना चाहिए। आप कोई भी लाइव अरेंज कर रहे हो, कोई भी व्लॉग बना रहे हो, तो हमेशा इस चीज़ को टिप्स में लिख के आओ, सोच के आओ कि मुझे सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बात करनी है, इसके अलावा मुझे कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है। क्योंकि आपने वो बात कर दी, लेकिन सामने वाले ने वो बात कैसे ली, आप उसकी मानसिकता फिर चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी गारंटी ले सकते हो पर सामने वाले की नहीं ले सकते कि उसने आपकी बात को कैसे ले लिया। तो कल लाइव में जो भी बात हुई उसमें से 3-4 बातें ऐसी हुई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेट फिर से मिल रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनकी वाकई में हेट देने की इंटेंशन होगी अपने फैमिली मेम्बर्स को, लेकिन उन्होंने फ्लो में जो चीज़ें बोल दी और लोगों ने जो ले लिया, उसकी वजह से फिर से बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग इन्हें गलत बोल रहे हैं वापस से, कुछ लोग उन्हें गलत बोल रहे हैं। हम लोग इतने रिलैक्स थे कि चलो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, सारा मैटर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? ताकि कुछ लोग जो हमें सुन पाएँ, वो एक हमारा नज़रिया भी दे, क्योंकि हम भी वन ऑफ द ऑडियंस हैं। अब हम जाके कमेंट नहीं करते क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है, तो हम यहाँ पे आके अपनी आवाज़ से रूबरू हो जाते हैं, अपनी आवाज़ से बात कर लेते हैं। और अपनी हर वीडियो में हम यही कोशिश करते हैं कि हम दोनों को ही समझाएं, दोनों ही सपोर्टर्स बोलो, अब जो भी बोलो, है सारी फैमिली, तो उन सारे फैंस को यही समझाएं कि ना तो यहाँ से हेट दी जाए ना वहाँ से हेट दी जाए। क्योंकि अगर यहाँ से मिलेगी हेट तो जाहिर सी बात है ना, देखो कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। अब एक ही हीरो को तो सारी फिल्म इंडस्ट्री है, सारी ऑडियंस पसंद नहीं कर सकती ना, सबके अपने पर्सनल फेवरेट्स होते हैं। तो जो ऑडियंस
एक को पसंद करती है वो उसके लिए चिढ़ जाएगी, जो उन्हें पसंद करती है वो उसके लिए चिढ़ जाएगी, और इसमें क्या होगा कि एक दूसरे को भर भर कर हेट मिलेगी, जिस हेट को मैं पर्सनली सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो कोई भी फ़ैन पेजेस हो, चाहे वो किसी के भी फ़ैन पेजेस हो। लेकिन लखन की एक बात अच्छी है कि उन्होंने अपनी वीडियो के नीचे कोई भी नेगेटिव कमेंट को अप्रूव नहीं किया है, या उनकी वीडियो के नीचे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया है। इनफैक्ट उन्होंने कीर्ति को रोक लिया कि वहाँ से डिलीट कर दो, वरना जो ऑडियंस इंस्टाग्राम की थी उन्हें भी पता चल जाता कि एक्चुअली क्या हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब पे इतने एक्टिव नहीं होते, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कुछ यूट्यूब वाले होते हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं होते, तो इंस्टाग्राम से पोस्ट डिलीट करवा दिया, अदरवाइज़ और भी जो वहाँ की जनता थी वो भी एक्टिव हो जाती। तो इस तरीके की गलतफहमी ना पालो, ना स्प्रेड करो, शांति से रहो, जिसको जो काम करना है उसको वो काम करने दो। कंटेंट बेस्ड रिएक्शंस होते हैं, अगर कंटेंट अच्छा होगा तो उस कंटेंट की तारीफ़ की जाएगी, बट अगर कंटेंट में कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होंगी, चाहे वो इधर से हो चाहे वो उधर से हो, तो इन चीज़ों के बारे में भी बात की जाएंगी। तो ये था मेरी अभी तक का अपडेट आप सबके लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड यस, हेट मत स्प्रेड करें, समझदारी वाली बात करें, अपने एंड पे सबको सिर्फ समझाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।